खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाट धूल गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाए बेवकूफ चाचा जी। अमेठी ने कमल का बटन दबाया, दीदी की बात पे ध्यान लगाया। अमेठी वालों ने उनको जिताया। उनके लिए गर्व का विषय ये नहीं कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके लिए गर्व का विषय ये है कि अमेठी से वो सांसद हैं। आई जब चुनाव वाली तेज बरसात हो, तमे ढक बन के आई गईले नेताजी हमारे हो। और पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा देखिएगा। पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जानबा, और कहना है ई है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले। तो प्रदीप जी ये बताइए, आप अमेठी के हैं और आप सरकार से बड़ा सवाल करते हैं, तो स्मृति ईरानी जी से भी आपको कुछ सवाल है कि नहीं? जैसे उनके भी बड़े बड़े वादे थे और उनका एक फ़ोटो बहुत वायरल है, जब सिलेंडर उस समय महंगा हुआ था तो वो सिलेंडर को लेकर बहुत कुछ बोल भी रही थी और धरने पर भी थी। तो उसको लेकर कुछ लिखा आपने? क्योंकि मैं देख रही हूँ आप तत्काल चीज़ों पर बहुत लिख रहे हैं, चाहे नोटिस हो, चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, तो उन पर भी आपने ज़रूर कुछ ना कुछ तो ज़रूर लिखा होगा। उस पर मैंने सिलेंडर को लेकर के लिखा था कि महिलाएं अमेठी की दीदी कही जाती हैं वो, और उनका मैसेज भी आता है, जैसे हम लोगों के पास मैसेज आता है। मैसेज आता है? मैसेज मतलब नंबर है क्या आपके पास? अरे बाप रे। मैसेज का मतलब ये कि होली दीपावली पे शुभकामनाएं आती हैं। अच्छा, हाँ। सरकारी मैसेज आता है, ऐसे पता नहीं उनकी जो भी सीन हो। मैसेज आता है। तो उसमें मैसेज आता है मतलब पर्सनल कांटेक्ट नहीं, उसमें ये लिखा होता है जैसे स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, तो नीचे लिखा रहता है आपकी दीदी स्मृति ईरानी। अच्छा। तो अमेठी की दीदी हैं वो। तो उस पर मैंने व्यंग्यात्मक रूप से मैंने लिखा है, दिखेगा कि सिलेंडर को लेकर के, हालांकि वो भी एक महिला है, तो महिलाओं का दर्द उनको समझना चाहिए। हाँ तो देखिए, वो चूल्हे पे बनाई नहीं होंगे ना, उनके यहाँ अच्छा वाला गैस होगा। मैं भी हमने देखा नहीं तो नंबर है तो क्या पता जाना भी हुआ हो कभी। हम स्क्रीनशॉट लगाते हैं हम लोग कि देखिए स्मृति ईरानी जी का मैसेज आया है, लेकिन वो सरकारी नंबर से होता है, देखेगा। गर्मी से बेहाल बानी, फुकत फुकत चूल्ह गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। और हो क्या रहा है, धुआं वाली लाकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। धुआं वाली लाकड़ी से काम मोर चलत बा, योजना उज्ज्वला वाला गैस नाही जलत बा। खाली पड़ा बस सिलेंडर, खाली पड़ा बस सिलेंडर, चटत बाट धूल गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाए बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। और महिलाएं कहती हैं, क्या कहती हैं, सस्ता करा तो सिलेंडर बात का हिसाब हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो। सस्ता करा तो सिलेंडर बात का हिसाब हो, टीबी के मरीज बनब नाही करब माफ हो। फेफड़ा हमार गले जैसे धूप में फूल गईला भूल चाचा जी। महंगा कई के सिलेंडर हमका बनाया बेवकूफ चाचा जी, बेवकूफ चाचा जी। दीदी से कोई सवाल नहीं है आपका? दीदी को छोड़ दिया आपने? दीदी से सवाल है। दीदी से सवाल ये है कि 13 रुपए किलो चीनी आपने कहा था अमेठी में, सिर्फ अमेठी के लिए कहा था, और पूरे देश में वायरल हो गया, आपने भी सुना होगा। तो मिल नहीं रही है अमेठी वालों को, और हम लोगों को बेवकूफ़ बनाया गया। तो इसमें मैंने, देखिएगा 2 लाइन मैंने लिखा है, अमेठी ने कमल का बटन दबाया, दीदी की बात पे ध्यान लगाया। अमेठी वालों ने उनको जिताया। उनके लिए गर्व का विषय ये नहीं कि वो कैबिनेट मंत्री हैं, उनके लिए गर्व का विषय ये है कि अमेठी से वो सांसद हैं। शायद आपको भी लग रहा होगा कि अमेठी में चुनाव जीत जाना उनके लिए बड़ी बात है। हाँ तो देखिएगा, अमेठी ने कमल का बटन दबाया,
दीदी की बात पे ध्यान लगाया, 13 रुपया किलो की चीनी मालू भाई गए हैं, बाद में धोखा खाए गए हैं ना। ओ 13 रुपया किलो की चीनी मालू भाई गए हैं, बाद में धोखा खाए गए हैं ना। और अब क्या है, लगभग बीता है कार्यकाल, मिला हो लगभग चीनी नहीं मिला। नहीं हाँ। हो लगभग बीता है कार्यकाल, अब तो लगभग बीता है कार्यकाल, अब तो नजर दयापन डाल, लगभग बीता है कार्यकाल, अब तो नजर दयापन डाल। चीनी के साथे घर घर, ये भी कहती घर घर पानी आएगा, हो चीनी के साथे घर घर पानी पर अमल कराए गए हैं, बाद में धोखा खाए गए हैं ना। 13 रुपया किलो की चीनी मालू भाई गए हैं, बाद में धोखा खाए गए हैं ना। कुछ ये स्थितियाँ हैं। बहुत शानदार। तो ये हमारे देश का युवा है जो अपने मुद्दे के लिए तो बात करता ही है, अपनी समस्याएं तो सरकार को बताता ही है, लेकिन हाँ, जो आप मैनिफेस्टो में वादे करके भूल जाते हैं उस पर भी याद दिला देते हैं आप। और तो सोचिए कि वादे कब किए गए थे, आज तक आपको याद है, और उसको आपने गाने में जीवित भी कर दिया है। तो जब जब गाएंगे तब तब याद आएगा कि हाँ, हाँ ऐसा बिल्कुल, वादा समय था। समय पे यदि ऐसा होता है तो फिर से गाना गा देते हैं। अच्छा, आती हैं आपके क्षेत्र में, कभी देखा है आपने उनको? हाँ आती, हमारे गांव में आई थी, और हमारे गांव में भी बोल के गई थी कि 13 रुपए किलो चीनी मिलेगा। हम लोग उसमें तो फिर बकाया। उसके बाद दोबारा मिली नहीं कि आप ये सवाल उनसे कर पाए? देखिए, हम एक छात्र हैं, और छात्र और पॉलिटिशियन का मिलाप जानिए कि थोड़ा सा संभव कम है, क्योंकि हमारा भी अपना काम होता है और उनका भी अपना काम होता है। तो ये जब जो पॉलिटिकल हैं वो लोग मिलते होंगे तो वो लोग सवाल कर सकते हैं। अभी गुजरात गई थी, पता नहीं कब गई थी, तो वहाँ पर सवाल हुआ था कि भाई थोड़ा सा सिलेंडर के दाम कम कर दिए जाएं, तो उन्होंने कहा था उज्ज्वला योजना वालों को 100-200 कम करने की बात की थी। और होली दीपावली में सिलेंडर फ्री में देने की बात कही गई थी चुनाव से पहले। आप एक महिला हैं, शायद आप जानती होंगी, लेकिन नहीं मिला। तो ऐसे में सवाल करना थोड़ा सा जायज़ है। यदि लोगों को लगता है गलत है तो फिर अब लोगों का काम है कहना, आपने भी कहा। देखिए, हम अपने हिस्से का सवाल पूछते रहेंगे, और जवाब आप दें या ना दें, इग्नोर करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर इंसान जिंदा है, लोकतंत्र जिंदा है, तो वो सवाल ज़रूर करेगा, और ऐसे यूथ सवाल करेंगे। और एक बात सबसे मतलब मैं ये बोलूँ, इसको मैं खुश की बात मान लूँ, खुश होने वाली बात मान लूँ, या दुखी होने वाली बात मान लूँ, कि इन्होंने काफ़ी पढ़ाई लिखाई की, डिग्री काफ़ी ली, और जब नौकरी नहीं मिली तो ये बन गए बागी, और इन्होंने सवाल करना शुरू कर दिया। इनके जो सवाल हैं वो काफ़ी लोगों को अच्छे लगते हैं, इनका जो गीत है वो लोगों को पसंद आता है, पर जिनसे सवाल होता है उनको उतना ही मिर्च भी लगता है। पता नहीं अच्छे कमेंट्स आते हैं कि नहीं? हाँ, कमेंट्स बहुत आते हैं। कैसा कमेंट आता है? कुछ लोग गाली देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम मठ से बोल रहे हैं। अच्छा, भड़का मतलब डराते हैं, ज़्यादा बोलोगे तो तुमको भी नोटिस भिजवा दिया जाएगा, टांग लिया जाएगा। हाँ, तो ऐसे तो फ़ोन काट दिया जाता है, तो उस पर घर वालों को बताते हैं ऐसा? घर वालों को बताते हैं तो पिताजी डरते हैं, नहीं डरते? नहीं, थोड़ा सा नॉर्मल ही रहते हैं। लगता है कि भाई आवाज़ उठाया जा सकता है, तो उस पर इस वजह से नहीं कुछ। मतलब परिवार का सपोर्ट है जो आप ऐसे गाने लिखते हैं? मतलब सपोर्ट का मतलब ये कि बाधा नहीं बनते हैं बस। नहीं, मतलब आप एक नॉर्मल परिवार से आते हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे गुंडे वाले परिवार, रसूखदार परिवार से नहीं आते हैं, कट्टा नहीं घर में भर के रखा हुआ है। उस पे आप प्रधान जी और लोगों को, नेताओं को मेढक बोल रहे हैं, फिर आप बुलडोजर बोल रहे हैं, फिर आप कुछ बोल रहे हैं, फिर आप कुछ बोल रहे हैं, तो डर नहीं लगता है? मतलब नहीं, डर नहीं कि लगता है। कभी 10 लोग दरवाजे पे खड़े हो जाएं और धमकी देने लगें कि गाना बंद कर दो, नहीं तो उठवा लिए जाओ? नहीं, देखिए, अगर हमारे लेवल का आएगा तो हम तो देख लेंगे। यदि कोई बड़ा आदमी, तब तो नहीं सरेंडर करना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं है कि लोग घेर लेंगे। देश में संविधान है, कानून है, हमारी भी सुरक्षा है संविधान से, तो इस वजह से डर नहीं लगता कि कानून है, प्रशासन है, सबको सुरक्षा देगा, पक्ष वालों को भी, विपक्ष वालों को भी। यदि आप मेढक बनने वाली बात कर रहे हैं तो उसमें मैंने गाना लिखा था, देखेगा। आई जब चुनाव वाली तेज बरसात हो, तमें ढक बन के आई गईले नेताजी हमार हो, तमें ढक बन के आई गईले नेताजी हमार हो, तमें ढक बन के आई गईले। और क्या था?
जरूरत पकाम नाही नेता एको वैले हो दादा, जीत हार प्रत्याशी केहू नाही देखैले दादा। 5 साल बीतल प्रचारण बंधन बार बार हो, त नेता तमे ढक बन के आई गईले, नेताजी हमार हो तमे ढक बन के आई गईले। बहुत शानदार। इसी तरीके से काम नहीं करते हैं, वोट ढूंढते हैं नेता लोग। तो जब आप होता ये है कि ऐसा जैसे कोई चुनाव लड़ता है और उसमें एक जीतता है बाकी हारते हैं, तो जीतने वाला तो ठीक है कभी कभी दिख जाता है, हारने वाले भी नहीं दिखते हैं क्षेत्र में कि कम से कम वो आवाज उन पे बने। जनता ने विश्वास नहीं जताया तो वो क्यों दिखेंगे क्षेत्र में? आप बताइए। अगली बार की तैयारी करें। तो जब चुनाव आएगा तो करेंगे। नहीं, जब चुनाव आता है तभी आते हैं, वो बीच में गायब हो जाते हैं, तो उनसे विपक्ष वाले मतलब उनसे भी उम्मीद नहीं है और बाकी जो जीते हैं उनसे भी उम्मीद नहीं, लेकिन जब चुनाव आता है तो दोनों आ जाते हैं। उस पे नहीं है तो उस पे व्यंग है हमारा कि चुनाव छोड़े भी हैं कि सब पे व्यंगी है आपका। हाँ, सुनाइए। तो उस पे इस तरीके से व्यंग है। और इस तरीके से काफ़ी सारे गीत हैं, शिक्षा जागरूकता को लेकर के गीत है, देखिएगा। एक मेरा लिखा है और एक अभी आप जो कह रहे थे उनका भी सुनाएंगे। मेरा लिखा नहीं वो वाला, ये वाला मेरा लिखा सुनाता हूँ, देखिएगा। शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। और पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा देखिएगा। नाही केहू तो के मूर्ख बनाई, नाही खाता से पैसा उड़ाई, OTP के 1 टाइम पासवर्ड, OTP के नॉलेज बढ़ाइला बबुआ आगे बढ़ा तू, शिक्षा से नैया लगाइला बबुआ आगे बढ़ा तू। थैंक यू। और अभी आप एक कह रही थी, एक मेरा लिखा हुआ नहीं है ये वाला गाना, लेकिन कह रहे थे सुनाता हूँ, देखिएगा, मत बजाइए इस पे। नॉन रोटी खा के भोले जिंदगी बितावा, अपन न पढ़ला बाकी बचवा के पढ़ावा, पढ़ लिख सीखी उह जग में महान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। और कहना है, ई है पढ़ैया अम्बेडकर जी कैले, घर घर शिक्षा के अलख जगैले, पढ़ लिख राच दिहले, पढ़ लिख राच दिहले देखा, पढ़ लिख राच दिहले देखा संविधान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा, पढ़ा लिखा बबुआ कलमिए में जान बा। थैंक यू। मेरा गला दब रहा है तो इतना ही, बाकी यूट्यूब पे और फेसबुक पे है, वहाँ पर सुन सकते हैं। थैंक यू। बाकी अभी आप जिनको देख रहे थे वो प्रदीप जी हैं, जो अपने कलम के माध्यम से लोगों को जगाने और ये कहें कि अपने हक को बताने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम सोचे गांव में बैठे हुए हैं और गांव में भी जो यूथ है वो इन चीज़ों को लेकर अब चिंतित नज़र आता है, अब सवाल करते नज़र आता है। तो ये लोकतंत्र के लिए बड़ी अच्छी बात है कि अब गांव, कहीं दूर दराज गाँव से भी एक छोटी सी आवाज़ उठ रही है। मैं ये कहूँ कि ग्रामीण परिवेश से ही सही, लेकिन उठ तो रही है आवाज़, और ये आवाज़ बहुत खूबसूरत है, ये आवाज़ बहुत सुरीली है। और ये आवाज़ मुझे लगता है अगर आप और सुनना चाहते हैं तो इनका अपना भी एक चैनल है, आप वहाँ पर भी जाकर सुन सकते हैं। हर समय हम अमेठी पहुँचे ये ज़रूरी थोड़ी है, लेकिन अगर आपको गाना पसंद आए तो आप इनके चैनल पर जाकर भी सुन सकते हैं। क्या नाम है चैनल का? प्रदीप मौर्य ऑफिशियल नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है और फेसबुक पेज प्रदीप मौर्य नाम से है। तो वहाँ पर जाकर आप इनका गाना सुनिएगा और उस पर जो भी आपकी राय प्रतिक्रिया हो वो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। बातचीत कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। कौन सा गाना सबसे ज़्यादा मज़ेदार था, कौन सा गाना आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा ये भी बताइएगा। धन्यवाद।